फॉरेन ठीक है, एक अकेला 100 पे भारी, यानी कि पूरी कांग्रेस पे या पूरे विपक्ष पे जो है एक अकेला प्रधानमंत्री मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं और मोदी साहब समझ रहे हैं, लेकिन देश की जनता ये नहीं समझ रही। हमारे को इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारी है कि हम जो कमा के ला रहे हैं वो मोदी साहब ने लूट रहे हैं, सबको भारी बता रहे हैं। सही है, लेकिन सुनो, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक अकेला हम्म। सबको भारी भारी है, तो ये देश की जनता को समझ में आया। एक अकेला इसीलिए भारी है कि देश में आज तक उन्होंने जैसा सीट पे बैठे हैं तब जो है फ्रॉड दिखाई दिया। 500 के 1000 के नोट का फ्रॉड 100% हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में। हमारे साथ वाईएस गांधी जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस लगातार जो बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रही, तो आखिर बीजेपी का कहना है कि बेरोजगारी है कहाँ, वहीं जो है पब्लिक भी कहती है कि बेरोजगारी है नहीं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या इनका कहना है। देखिए मेरे भाइयों, देश हिंदुस्तान आज से नहीं, बल्कि जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो बनने के बाद में जो वादे करे थे, वो वादे तो आज तक कोई वादा उनका इस देश के वासियों को फुलफिल नहीं हुआ है। तो आज तो इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में हो चुकी है, और हिंदुस्तान में नफरत भी हो चुका है, और हिंदुस्तान में तो महंगाई बेरोजगारी है कहाँ? दरालत पे दिखाई दे रहा है कि देश जो हमारा तरक्की कर रहा है, बेरोजगारी है ही नहीं। कहाँ कहाँ बेरोजगारी है? देश तरक्की करा बताओ। द ग्रेट आयरन लेडी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी का जो अमर जवान ज्योति बुझा दिए तो देश तरक्की थोड़ा ही हुआ। तो हिंदुस्तान में जो है इतने नफरत पैदा हो गई। तरक्की नहीं हुई है तो देश, अन्य देश जिन्हों पे जो है दिक्कत आती तो हमारे भारत से मदद मांगते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है मदद करने के लायक है, और भारत जो है कितना बढ़िया हमारा देश जो है बनने जा रहा है, और ताकतवर हमारा देश जो है भारत मोदी सरकार आने के बाद जो है बना है। तो कहीं ना कहीं तो बदलाव तो आया है ना। देखिए बदलाव आज तक कुछ नहीं आया, ये तो बोलने के बातें हैं, नजर के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हम जस्ट अभी वी हैव फिनिश द भारत जोड़ो यात्रा रिसेंटली 31st बिफोर हिंदी में बोले तो 30th ऑफ जनवरी से पहले हम भारत जोड़ो यात्रा पूरा खत्म करें। मार्च स्टार्टिंग में हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। 5 महीने हम भारत जोड़ो यात्रा में जो देखे हैं राहुल गांधी के साथ, तो हमको हर जगह जगह, यानी कि तमिलनाडु है और तमिलनाडु स्टेट है, नहीं, केरला भारत स्टेट जोड़ो है। यात्रा से फर्क क्या पड़ा? नहीं आपने नहीं नहीं भारत नहीं जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद भी आप तीनों राज्य में चुनाव हार गए। नहीं तो आखिर नहीं, क्या है? अरे कांग्रेस की बहुत बुरी शर्मनाक हार हुई है। नहीं नहीं, इसको हार नहीं बोलते हैं। नागालैंड में देखो, अब नागालैंड में क्या भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ही जीती? नहीं, 2 राज्यों में तो बुरी हार हुई है ना आपकी। नहीं 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 नहीं, मेघालय इसको ले नहीं लो, बोलते। त्रिपुरा हो गया। देखो हमारा अलायंस, मेघालय और त्रिपुरा में आपकी सुनो सुनो, बुरी हार हुई, क्या मान रहे हैं उसको? जिम्मेदार मेघालय कौन है उसका? हमारा देखो वोटा परसेंटेज आप देखे नहीं, हम्म। वोटा परसेंटेज कांग्रेस का कितना है, भारतीय जनता पार्टी का कितना है। अब देखिए ऐसा रीजनल की पार्टी जो है, तो रीजनल पार्टी का डोमिनेंट उस स्टेट के अंदर रहता ही रहता। आप केरला में देखो, रीजनल पार्टी है, कांग्रेस का डोमिनेंट रहता है, रीजनल पार्टी है। और तेलंगाना में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, और झारखंड में देखो। तो ऐसी जगह पे देखिए, अब हमारा अलायंस तो कर्नाटक में भी छोटे पार्टी के साथ था, हमारा अलायंस महाराष्ट्र में भी छोटे पार्टी के शिवसेना के साथ था, और कर्नाटक में वो येडुरप्पा अपने वो देवगौड़ा के सन के साथ था, और हमारा झारखंड में हमारा साथ लगातार है। सुनिए लगातार सुनिए, लगातार तो आपकी ये जो शर्मनाक हार होती जा रही, वहां आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। मतलब परिणाम तो यही निकल के आ रहा है कि सर 24 की तैयारी क्या होगी आपकी? आप देखो 24 में तो मैं चैलेंज के साथ हम्म, बोलता हूं आपको, हम्म, इसका अंदाजा भी नहीं पता है। हम्म, हम जेपीसी फॉर्म करो, जेपीसी अमल में लाओ, जेपीसी अमल में लाओ, किसी लिए अमल में लाओ, तो हिंडनबर्ग में की रिपोर्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। यानी कि शेयर मार्केट में हेराफेरी कैसा हुआ, और जो है वो फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज ओपन किया गया है विद अडानी के द्वारा। तो ये अडानी के द्वारा जो इंडस्ट्रीज तैयार किया गया है अमेरिका में और इस ऑस्ट्रेलिया में, तो इसके लिए पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करें आप? आपको पैसा किसने दिया? जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो अडानी साहब
आप मोदी साहब के साथ साथ जाते हैं, तो कितना आपका इतना गहरा संबंध है। तो ये पैसा आपको किसने दिया? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो इसकी जिम्मेदार कौन है? तो शेयर मार्केट के हेरा फेरी में इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, क्या और लग एक रहा है मिनट, आपको, लग क्या रहा है 24 में क्या जो है कांग्रेस टक्कर दे पाएगी जब विपक्ष जो है सद नहीं रहा आप पे, और विपक्ष से जो तैयारी जो आप कह रहे हैं कि 24 की लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष ही नहीं आपसे सदा जा रहा। देखिए हम्म, 2024 में तो हम चैलेंज इसलिए कर हम्म, सकते हैं कि देखिए, आप बैंक लूट चुके हैं, हम्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी लूट चुके हैं, तो 75-80,000 करोड़ रुपीस इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के लूट चुके हैं। ये तो 100% वी हैव एविडेंस। तो सभी के साथ 140 करोड़ जनता, यानी कि कितने की लोग परेशान है। हम इन्वेस्ट करे थे एलआईसी में, हम परेशान लाइफ, नहीं है, लोग खुश हैं, लोग नहीं खुश नहीं हैं। लोग लगातार यही कह रहे हैं कि महंगाई ये बढ़ी है, मगर हमारा देश कहीं ना कहीं जो है बड़ा है। तो ये सिंपल बात है नरेंद्र मोदी सरकार को, ये जुबलेजा सरकार को, कि पर 140 करोड़ जनता में आप 75,000 करोड़ रुपीस जो है इस एलआईसी और बैंक द्वारा अडानी के हाथों में गया है। तो ये बैंक में जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो लोग भी परेशान है, एलआईसी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन वाले कितने के लोग हैं वो भी लोग परेशान है। तो ये जो है, आप जेपीसी बोल रहे थे, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बताया है, देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल राहुल गांधी का दिया ही नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि एक अकेला 500 की 1000 की नोट चेंज कर दिया, डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन में आप अगर सुनना चाह रहे तो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन में क्या क्या बातें बोली देश के नहीं, 500 प्रधानमंत्री। हजार 500 हजार के नोट चेंज किए, उसके बाद भी जो है सत्ता में सरकार आई। अगर पब्लिक को नहीं समझ में आता तो शायद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में नहीं आती। देखो, तो हम्म, सरकार आने का तरीका अलग हम्म, है, हम्म, ईवीएम का तरीका अलग है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। हम्म। तो आप बोलते रहते हैं, हमेशा आप सुनते भी रहते हैं, मेरे साथ धनवान लोग, अडानी अंबानी जब तक मेरे साथ है हिंदुस्तान में, तब तक मैं कभी भी नहीं हारूंगा। और जब तक अंधविश्वास है इस हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ जनता के पास, तब तक मैं नहीं हारूंगा। ऐसी कई अंधविश्वास नहीं कह सकते, ऐसी कई अंधविश्वास बातें नहीं कह बोलते सकते हैं। हैं, क्योंकि जनता जो है भाजपा पे भरोसा करने लगी, और जो है कांग्रेस के वादे जिस तरह से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस सिर्फ वादा करती है, काम नहीं करती है धरातल पे। सर, अगर भरोसा करती तो जो फॉरेन कंट्रीज में जो लोग काम करते थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे और नर्सेस थे, लेबर्स थे, अब क्लेरिकल ग्रेड पे काम करते थे फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, रशिया में, और जो है सो अपने अरब कंट्रीज में, तो वो लोगों को आतंकवाद का आतंकवादी के हमले देके जैसे प्रधानमंत्री बने, तभी हिंदुस्तान को लोग भाग के आ चुके हैं। जितने लोग आए वो सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार आज तक है। कुछ लोग फॉरेन जाके काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं। तो वो लोग सारे बेरोजगार के अंदर ही आए। नहीं, तो भारत में तो रोजगार मिला है ना, भारत में लोगों को रोजगार मिल रहा, अच्छा खासा रोजगार मिल रहा, इसीलिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर राज्य में सरकार बना रही है। सर, गांव में देखा गया कोविड-19 के पीरियड में, जो इस हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे लेबर लोग, यार मैनेजर हो, क्लेरिकल जो भी काम करते थे इंडस्ट्रीज में, वो लोग कोविड-19 में कंप्लीट लॉकडाउन में यहाँ से, दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, पटना से हो, या हैदराबाद से हो, बैंगलोर से हो, ऐसे बड़े-बड़े स्टेट से गाँव चल चल पड़े हैं। गाँव चलने के बाद में हम उनकी आँखों से देखे कि हम काम क्या करें। नहीं, तो गाँव खेती चल रहा है करें वो तो तो आपने देखा, पैदल चलते हुए तो देखा, मगर आपने ये नहीं देखा कि कैसे वैक्सीन जो है वेरी लगातार वैक्सीनें लगाई गई, पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज भी पूरा सर, किया गया। अगर हम्म, कोविड-19 के पीरियड में गए हैं तो वैक्सीनेशन के तरफ अगर गए हैं तो बीजेपी अटर फ्लॉप है। इट हम कंप्लीटली फेल्योर इन द पीरियड ऑफ नहीं, कोविड-19। आपने वैक्सीन लगवाई क्या? आप तो लगवाते नहीं यस, है, क्योंकि आई कांग्रेस वाले वैक्सीन कहते हैं दो दो वैक्सीन वैक्सीन, लगवाते नहीं, तो नहीं नहीं आप तो नहीं, कहेंगे ना इसको। वैक्सीन हम तो क्या है, हम्म, हमारे दादा परदादे जो है, नॉट ओनली दिस कोविड-19 उल्लू बनाने का, कोविड-19 इज द डिफरेंट, हम्म, बट वी हैव सीन, अपन तो देखे, हम्म, अपने फादर फोर फादर्स भी देखे, हम्म, पटासिस देखे, पोलियो देखे, मीजल्स देखे, हम्म। और ब्रेन फीवर देते देखे, और सो मेनी पोर्क की मतलब तरफ से कहने का आने क्या वाली मतलब है, बीमारी, कहने का क्या चिकन की मतलब है तरफ। कि यानी कि कोविड 19 नहीं था। कोविड-19 देखिए आप,
सही ढंग से स्टडी करो। लाखों लाशें जो है लो गंगा में ये बह सुनो गई, ना, लाखों लोग मर गए, आप समझ ही नहीं समझते ही नहीं बात को, कह रहे हैं, तो मतलब क्या है फिर ये ये? कोविड 19 अगर बीमारी है तो कितनी भी बड़ी बीमारी है, इतनी महामारी आए तक अपन रहते नहीं, उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स एहतियात के तौर पे अपन उसको प्रिवेंट करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री प्रिवेंट क्यों नहीं कर सके, ये भी तो आपको सोचना है। तो देश के प्रधानमंत्री प्रिवेंट क्यों नहीं कर सके, ये भी सोचना है। तो प्रिवेंट करने का है तो देश के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस हिंदुस्तान में आ रहे थे, तो उनका प्रोग्राम थोड़ा लेट से आमंत्रित करना चाहिए था, तो उसका लेट से आमंत्रित भी नहीं कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप को जैसा 120 कंट्रीज में, यानी कि वर्ल्ड में 120 कंट्रीज में कंटेमिनेशन था, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ रहे थे। तो उस आ रहे थे किसी लिए, तो इनाग्रेशन, अब स्टेडियम का इनाग्रेशन करने के लिए आए थे। नहीं, उसके तो बाद भी जो कहीं न कहीं जो है जनता, आखिर लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, जनता जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को नकार रही है। नहीं, ये देखो आप पूरा सुन ही नहीं रहे। जब देश के प्रधानमंत्री उनका स्टेडियम अहमदाबाद में उनका स्टेडियम अगर बांध रहे हैं, तो पहले तो बांध काम कंप्लीट करना था, या ना तो बाद में उसका इनाग्रेशन के लिए बुलाना था। ये कितनी बड़ी साजिश है, ये भी समझना चाहिए आप। तो जब लाशें जब हिंदुस्तान में जा रहे हैं, नदी में फेंके जा रहे हैं, एक एक जगह 12-12 एक एक 12 लाशें, कोई एक जगह अंतिम संस्कार किया गया है। वी हैव, ये कल्चर संस्कार है, शास्त्र है। तो ये सब चीजों को नहीं, देख के फिर भी तो आप ये कहते हैं कि कोविड-19 है ही नहीं। मतलब ये नहीं लाशें नहीं आप कह रहे हो नहीं, कि इतनी ज़्यादा वो गंगा में बही, वो भी, और फिर भी नकार रहे हो आप। नहीं नहीं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, मैं बोलने की बात यह है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं लिए। 120 कंट्री में जो कोविड 19 कंटेमिनेशन है, हजारों लाखों की तादाद मर रही है, तो उस समय इस हिंदुस्तान को सीज क्यों नहीं करे, एक सोचने की बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी समय पे आना है, विदाउट एनी नहीं, मास्क शेक हैंड सीज करना की है, आप आगरा बात में कर रहे हो आग। कि सीज क्यों हाँ, नहीं किया, उसके बाद भी कांग्रेस प्रदर्शन जारी की, को ये जब भी जो है लगाया गया, कहीं रोक लगाई गई, जनता घर से नहीं निकल पा रही है, फिर भी कांग्रेस जो है उन पे हमलावर रही है लगातार। नहीं, कांग्रेस ही नहीं, किसी ने एक रोड के ऊपर आया नहीं, जिसको उल्लू बनाया गया है, ऑक्सीजन शॉर्टेज बोला गया है, आईसीयू लगाना है। आईसीयू शॉर्टेज जब बोला है, तो ऑटो में, गाड़ियों में, किराए के गाड़ियों में लोग जो है आईसीयू की इक्विपमेंट के साथ भरा हुआ आईसीयू ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सरेंडर करने के लिए आए थे। सरेंडर इसलिए करने के लिए आए थे, तो इनको वार्निंग दिया गया था, 1 लाख रुपए आपको चालन होगा अगर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके घर के अंदर हो, या ऑफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में रखे, कुछ भी हो। तो गोल्ड स्मिथ हो, ऐसे कई बिजनेसमैन जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो उस कंप्लीट लॉकडाउन में सेकंड वेव में ऑक्सीजन का शॉर्टेज बोल के एक गलत जबान से बोला गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये थे हमारे साथ नहीं, कांग्रेसी और भी नेता, है, इन्होंने ये लगातार यही कह रहे हैं कि आरोप इम्पोर्टेंट चीज लगा है। रहे हैं, भाजपा पे निशाना साध रहे हैं, बेरोजगारी को लेके, कहीं किसी मुद्दे को लेके, और कमेटी कहीं ना कहीं कमेटी लगातार आपको कमेटी है। हमने दिखाया है कि इतने सारे कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली, ये कर लिया, लगातार जो है कितनों दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, और उसके बाद भी इनका यही हुआ है कि तीनों राज्यों में बुरी तरह से शर्मनाक जो है कहीं ना कहीं हार हुई है। अब कांग्रेस अपनी जो है कहीं ना कहीं हार को नकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।